नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1011 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस में एक बार फिर जान लौटने लगी है। विराम। पिछले आम चुनाव के बाद जब अचानक राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, कॉमा, तब से पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। विराम। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करती आ रही हैं। विराम। इसके चलते कांग्रेस के कई नेता लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे थे। विराम। 23 नेताओं ने अपना एक समूह ही बना लिया। विराम। कई नेता समय समय पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। विराम। उनकी मांग पर ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। विराम। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विराम। असंतुष्ट नेताओं ने भी शिरकत की। विराम। उसमें पहले तो सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया, कॉमा, फिर स्पष्ट कर दिया कि बेशक वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं, कॉमा, पर वे पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरह काम करती हैं। विराम। फिर तय हुआ कि 1 साल तक पार्टी अध्यक्ष को लेकर विचार विमर्श चलेगा और फिर अगले साल अक्टूबर में अध्यक्ष का चुनाव होगा। विराम। इसे एक अच्छी लोकतांत्रिक पहल कहा जा सकता है। विराम। इस पर सारे वरिष्ठ नेता सहमत हुए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अध्यक्ष के फैसलों का पालन करेंगे। विराम। राजनीतिक और अंदरूनी संकटों के दौर से गुजर रही कांग्रेस में फिर से एकजुट होने का बल जरूर केंद्र सरकार को लेकर लोगों के असंतोष से मिला होगा। विराम। पैरा। मगर सवाल है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिकता कितनी और कब तक बनी रहेगी। विराम। वह अब तक इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाई है कि पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथों में सिमट कर रह गई है। विराम। इस आरोप से वह तभी मुक्त हो पाएगी, कॉमा, जब अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई चुना जाता है। विराम। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपना दम दिखाना है। विराम। उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। विराम। मगर पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता कहीं जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे। विराम। वे कमरों के भीतर बैठ कर सैद्धांतिक बातें तो खूब करते हैं, कॉमा, पर जमीन पर उनका जनाधार नजर नहीं आता। विराम। कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती भाजपा से है। विराम। भाजपा चुनावी राजनीति के मामले में कांग्रेस से बहुत अधिक ताकतवर साबित होती रही है। विराम। उसके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। विराम। कांग्रेस के लिए उससे मुकाबला कर पाना आसान नहीं लगता। विराम। सोनिया गांधी ने बेशक
पार्टी में लोकतांत्रिकता पर बल दिया है, मगर उसके लिए कमरे से बाहर निकलकर मैदान में उतरने वाले कार्यकर्ता तैयार करना बड़ी चुनौती है। विराम पैरा। आज हकीकत यह है कि लोकतांत्रिकता की बात हर राजनीतिक दल करता है, पर वास्तव में यह किसी दल में नहीं रह गया है। विराम सपा, बसपा, लोकदल, बीजू लोकदल, यहां तक कि भाजपा में भी लोकतांत्रिकता नहीं दिखाई देती। विराम सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व के एक दो लोग ही करते देखे जाते हैं। विराम कांग्रेस में भी अभी तक ऐसा ही होता आया है। विराम बल्कि कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि गांधी परिवार से अलग वह अपना नेता बाहर से किसी को चुन नहीं पाती। विराम ऐसे में जब फैसले एक दो लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएंगे और पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता सिर्फ उनका पालन करने को बाध्य होंगे, तो फिर कहां तक लोकतांत्रिकता बची रह जाएगी। विराम जब तक कांग्रेस खुद को सिरे से नवीकृत नहीं करेगी, उसमें लोकतांत्रिकता का अभाव बना ही रहेगा। विराम पैरा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता वायु प्रदूषण फिर से गंभीर चिंता का विषय बन गया है। विराम हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। विराम इसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ रहा है। विराम हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम पराली जलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से हवा खराब हुई है, उसे देखते हुए पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। विराम दिल्ली और आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी से खराब श्रेणी में आ गया है। विराम अगर पराली का धुआं इसी तरह आता रहा, तो कुछ ही दिनों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और राजधानी सहित आसपास के इलाकों में स्थिति वैसे ही गंभीर हो जाएगी जैसे हर साल होती है। विराम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार राज्यों में पराली जलाने के 407 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें से आधे से ज्यादा यानी 229 मामले अकेले पंजाब से हैं। विराम पैरा। हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार काफी सतर्क है। विराम इसके लिए उसने पहले ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को ऐसे उपाय करने के बारे में लिखा भी था, जिससे पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगे। विराम मगर लगता नहीं कि सरकारें इसे लेकर गंभीर हैं। विराम पराली जलाने के मुद्दे पर अगर राज्य सरकारें थोड़ी बहुत हरकत में आई भी हैं, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण ही हुआ है। विराम हैरानी की बात तो यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य पिछले कई सालों में ऐसे ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहे हैं, जिससे किसानों को पराली जलाने से रोका जा सके। विराम पराली को खेत में ही नष्ट करने के लिए डीकंपोजर जैसे रसायन तक किसानों को मुहैया नहीं करवाए जा सके हैं। विराम ऐसे किसान के पास पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह
जाता। विराम पराली जलाने पर जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं है। विराम बजाय इसके उन्हें वे विकल्प मुहैया करवाए जाने की जरूरत है, कौमा, जिससे उन्हें पराली जलाने को मजबूर ही ना होना पड़े। विराम पैरा दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों से उड़ने वाली धूल भी हवा को खराब करने का बड़ा कारण बनती रही है। विराम सरकारें चाहे कितने ही सख्त नियम क्यों ना बना लें, कौमा, उन पर अमल किसी चुनौती से कम नहीं है। विराम निर्माण संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार ने धूल निरोधी अभियान भी छेड़ रखा है। विराम जांच दल निर्माण स्थलों का दौरा कर रहे हैं और धूल उड़ाने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगा रहे हैं। विराम स्टॉप।